बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर सीएसएस क्लास। और आज की क्लास में हम फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में बात करेंगे और इसकी डिफरेंट वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास पिक्सल होता है, हमारे पास वन रिम होता है और हमारे पास वन ईएम होता है। तो ये बेसिकली इसका मैंने लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल, 1 REM और 1 EM। इसको अगर मैं सेव करूँ और लाइव सर्वर पर लोड करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा कि रिज़ल्ट हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि ये चारों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, पहले में मैंने क्या किया हुआ है, पहले में मैंने बिल्कुल फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना दिया ही नहीं है। तो दूसरे में मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है 16 पिक्सल और तीसरे में मैंने दिया हुआ है 1 रेम और 1 EM। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 16 पिक्सल इज़ इक्वल टू 1 REM एंड 1 EM, के 1 REM और 1 EM जो है एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों जो है 16 पिक्सल के भी इक्वल हैं। तो आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो है ना 16 पिक्सल 1 EM और 1 REM दोनों के इक्वल है। तो हमारे पास बॉडी में जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है बेसिकली वो पिक्सल के हिसाब से वो 16 होता है। स्टैंडर्ड जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 पिक्सल है, उस हिसाब से फिर ये आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि लार्ज हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास स्मॉल हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट होती हैं इसकी। तो इसका कुछ साइज़ हमारे पास इस तरह से है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो होता है ना स्मॉल होता है, वो हमारे पास मतलब डबल एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, एक्स स्मॉल, वो हमारे पास 9 पिक्सल होता है। उसके बाद एक्स स्मॉल हमारे पास 10 पिक्सल होता है और जो स्मॉल हमारे पास होता है वो हमारे पास 13 पॉइंट जो है ना 3 पिक्सल होता है। इसी तरह हमारे पास स्मॉलर होता है 14 पिक्सल करके और मीडियम जो होता है वो 16 पिक्सल होता है। मतलब कि अगर मैं इधर फ़ॉन्ट साइज़ की जगह अगर मैं मीडियम कर दूं और मैं इसको सेव करूं और रिजल्ट देखें तो हमारे पास कोई जो है ना डिफरेंट नहीं आएगा। तो ये हमारे पास हो गया 16 पिक्सल मीडियम। लार्ज हमारे पास होता है 18 पिक्सल और मैं 18 पिक्सल दिखाता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ लार्ज। अगर मैंने इसको लार्ज किया, कंट्रोल एस किया, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, आई होप आपको नज़र आया होगा। अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं, इस तरफ, और इस वाले को मैं इधर खोल दूं, तो हमारे पास LARG, मैं इसको एस करता हूं, इसको मैं मतलब कि कंट्रोल एस से सेव करता हूं। तो इसको मैं अब लार्ज किया और मैंने इसको सेव किया तो वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, आपको नज़र नहीं आया। तो इसके बाद हमारे पास होता है लार्जर हमारे पास जो होता है उसकी होती है आई थिंक 19 होती है, हाँ उसकी 19 पिक्सल होती है। LARG लार्जर, कंट्रोल एस किया तो इसकी हमारे पास जो है 19 जो है ना, ये हमारे पास जो है थोड़ा इनसे बढ़ चुका है, ये 19 होती है। इसके पास हमारे पास एक्स लार्ज होता है, एक्स लार्ज हमारे पास 24 पिक्सल होता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि एक्स लार्ज हमारे पास इतना हो गया, ये फिर जो है ना थोड़ा सा और बढ़ गया। तो ये हमारे पास 24 पिक्सल हो गया। अब हमारे पास है डबल एक्स माइनस लार्ज, ठीक है ना, तो ये हमारे पास होता है 32 पिक्सल। तो हमारे पास डिफरेंट साइज़ होते हैं, जैसे कि इस तरह ही हमारे पास होता है मतलब कि H1, H2, H3, H4 और H5 और H6। तो इनको हम खुद से भी दे सकते हैं विथ, और मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ हम इनको खुद से भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं इधर आता हूँ, इधर मैं स्टाइल का टैग ना लेता हूँ और इसमें मैं बॉडी में क्या ना मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 62.5 रिम। इसको मैं सेव करूँगा और इसको मैंने सेव किया, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर दिया। इसी के साथ इसमें सारे स्टाइल को ख़त्म कर देता हूँ ताकि ना वो मसला ही ना रहे, ये हाईलाइटिंग भी ख़त्म हो जाए। जैसे कि इधर से किया और इसी तरह इधर से भी कर दिया। मैंने इसको सेव किया तो अब मुझे अभी यहाँ पे कुछ भी जो है ना नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं ये मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा। मैं अगर इसे बढ़ाता हूँ, बड़ा करता हूँ, हमें अभी भी कुछ नज़र जो है ना नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? अब मुझे पी को जो है फ़ॉन्ट साइज़ देना पड़ेगा खुद से। अगर मैं इसको अब दूँ फ़ॉन्ट साइज़ और मैं इसे 1 REM कर दूँ और कंट्रोल एस करूँ तो ये हमारे पास अब कुछ आ गया। इसका मतलब मैंने जो अभी किया है ना ये 62.5 रिम, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 1 रिम है वो इक्वल हो गया है 10 पिक्सल के। तो पहले जो हम लिखते थे 16 पिक्सल, 18 पिक्सल, तो हमें पता नहीं था 1 पिक्सल कितना होता है। तो इसलिए हमने ये जो है फ़ॉन्ट साइज़ किया है 62.5 रिम।
तो ये थ्योरीज इंटरनेट पे काफ़ी हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि ये मैंने 62.5 कहाँ से लिया और ये हमारे पास कैसे बना है। तो अब हमें एक बात पता चल गई है कि 1 REM इज़ इक्वल टू जो है ना 10 पिक्सल हो गया। अब मैंने किसी चीज़ को 20 पिक्सल की वेट देनी है तो मैं ऐसे सीधा से 2 जो है ना रिम कर दूंगा, 2 रिम कर दिया। अगर मैंने 25 देनी है तो मैं 2.5 रिम कर दूंगा, ठीक है, 25 पिक्सल हो गया। इसी तरह अगर मुझे 250 करनी है, 250 रिम करनी है तो मैं 25 लिख दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा, और 25 रिम लिखने से ये हमारे पास 250 हो गई है। इस तरह अगर हम पूरी जो है ना वेबसाइट को देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने देनी है 1000, तो उसके लिए मैं 100 रिम कर दूंगा। फिर अगर हमने 1000 पिक्सल देनी है तो उसे मैं 100 रिम कर दूंगा। तो इस तरह करके हम जो है यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि 1 रिम इज़ इक्वल टू अब हो गया हमारे पास 10 पिक्सल। पहले हमारे पास 1 रिम था 16 पिक्सल। तो उस वक्त हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास था फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल था तब हमारे पास, लेकिन अब हमने 62.5 रिम कर दिया। तो अब हमारे पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ 1 जो है पिक्सल हो गया। इस तरह हम दे सकते हैं अपना फ़ॉन्ट साइज़, H1 को भी दे सकते हैं खुद से, मतलब कि अगर मैं खुद से इसको दूं फ़ॉन्ट साइज़ और मैं इसको 2.5 ही कर देता हूं ताकि हमें कुछ ना कुछ तो नज़र आए। तो ये मैं कुछ ना कुछ तो नज़र आया है। इसके साथ अगर मैं इसको मतलब कि मैं अगर इसको फ़ॉन्ट साइज़ देता हूं तो मैं इस तरह देता हूं कि मैं 56 कर लेता हूं, 56.5 मैं कर देता हूं रिम, ठीक है। मैं इसको इस तरह सेव करता जाऊंगा और मैं जब H2 बनाऊंगा, मतलब कि इधर से मैं इसको करूंगा कॉपी और इसको मैं इधर ही पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं H2 कहूँगा और इसमें से मैं 8 जो है ना माइनस कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4.8 बन जाएगा। तो इसी तरह मैं इसे एक बार फिर पेस्ट करता हूँ और मैंने इसको 3 कह दिया और इसमें से फिर मैंने जो है ना 8 माइनस कर देने हैं। अब मैंने 8 माइनस कर देने हैं तो ये मेरे पास 4 बन जाएगा, 4 रिम, ठीक है। तो इस तरह फिर हमारे पास 32 हो जाएगा, फिर हमारे पास आई थिंक 26 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएंगे। तो होप आप इस तरह यूज़ करेंगे और आपको जो है ना इसमें मज़ा भी आएगा और आपको पता भी लगेगा। अब मैंने जो H3 का फ़ॉन्ट साइज़ है मेरे पास, वो मुझे 4 एम दे के पता लग रहा है कि ये 40 पिक्सल है और ये मेरे पास 48 पिक्सल है और ये मेरे पास 56 पिक्सल है। तो इस तरह करके आप फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं और आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं और हम इनको यूज़ किए बगैर भी जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वैल्यू से आपको पता लगेगा कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसको 40 पिक्सल ही दिया हुआ है। H3 को मैंने 40 पिक्सल दिया है। जिधर आप H2 लिखना होगा आपको पता होगा कि H2 की फ़ॉन्ट साइज़ जो है 48 पिक्सल है, इसलिए मैंने 48 पिक्सल यूज़ करना भी है या नहीं करना। इसलिए आप इधर फ़ॉन्ट साइज़ में ख़ुद से जो डिफ़ाइन करते हैं ये आपके लिए ना काफ़ी बेहतर होता है और ये मतलब कि प्रोफेशनल लोग भी इसी तरह करते हैं और ये आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिवनेस भी क्रिएट करता है। अगर आप ये फ़ॉन्ट साइज 62.5 REM वाली जो है थ्योरी देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरह जो है ना वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव हम कर सकते हैं इसकी मदद से। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।